श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे बालकाण्डे नवमः सर्गः। एतच्छ्रुत्वा रहसूतो राजानमिदं ब्रवीत्, श्रूयतां तत्पुरावृत्तं पुराणे च मया श्रुतम्। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विग्भिरुपदिष्टोऽयं पुरावृत्तो मया श्रुतः, सनत्कुमारो भगवान् पूर्वं कथितवान् कथाम्। ऋषीणां सन्निधौ राजंस्तौ पुत्रागमं प्रति। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। काश्यपस्य च पुत्रो अस्ति विभाण्डक इति श्रुतः, ऋष्यशृङ्गः इति ख्यातस्तस्य पुत्रो भविष्यति। सेवने नित्यसंवृद्धो मुनिर्वनचरः सदा। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र हैं। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन कर पाकर वे बड़े होंगे। नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं प्रियनुवर्तनात्, द्वैविध्यं ब्रह्मचर्यस्य भविष्यति महात्मनः। लोकेषु प्रथितं राजन् विप्रेश्च कथितं सदा। सदा पिता के साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यभृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड, मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य, और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। तस्यैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत, अग्निं शुश्रूषमाणस्य पितरं च यशस्विनम्। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में ही व्यतीत होगा। एतस्मिन्नवे काले तु रोमपादः प्रतापवान्, अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः। तस्य व्यतिक्रमाद्राज्ञो भविष्यति सुदारुणा, अनावृष्टिः सुदूरा वै सर्वलोक भयावहा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुःख समन्वितः, ब्राह्मणात् श्रुत संवृद्धान् समानीय प्रवक्ष्यति। भवन्तः श्रुतकर्माणो लोकचारित्रवेदिनः, समादिशन्तु नियमं प्रायश्चित्तं यथा भवेत्।
वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचारों को जानने वाले हैं। अतः कृपा करके मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए। इत्युक्तास्ते ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मण सप्तमा वक्ष्यन्ति ते महीपालम ब्राह्मणा वेद पारगः। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। विभाण्डक सुतं राजन सर्वोपायैरिहानया अनायतु महीपाल ऋष्यशृंगं सुसत्कृतं। विभाण्डक सुतं राजन ब्राह्मणं वेदपारगं प्रयच्छ कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः। राजन, विभाण्डक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। हे नरेश, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ ले आइए। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए, फिर एकाग्रचित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिंतां प्रपश्यते केनोपायेन वै शक्यमिहानेतुं स वीर्यवान। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि किस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। ततो राजा विनिश्चित्य सह मंत्रिभिरात्मवान् पुरोहितं मात्यांश्च प्रेषयिष्यति सत्कृतान्। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। ते तु राज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनताननः न गच्छेम ऋषेर्भीता अनुनेष्यन्ति तं नृपम्। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित दुखी होकर यूं कहने लगेंगे कि हम महर्षि से डरते हैं, इसलिए वहां नहीं जाएंगे। यूं कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। वक्ष्यन्ते चिन्तयित्वा ते तस्योपायांश्च तान् क्षमान् आनेष्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमारों को किसी उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने से कोई दोष नहीं घटित होगा। एवमंगाधिपेनैव गणिकाभिलिषे सुतः आनीतो अवर्षयद्देवः शांता चास्मै प्रदीयते। इस प्रकार अंगराज मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुला लाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। ऋष्यशृंगस्तु जामाता पुत्रांस्तौ विधास्यति सनत कुमार कथित में तावद व्यारतम मया। इस प्रकार ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ करने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। अथ हृष्टो दशरथः सुमंत्रं प्रत्यभाषत यथर्ष्य शृंगस्त्वानीतो येनोपायेन सोच्यताम्।
यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनिवर, ऋषि श्रृंग को यहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे नवमः सर्गः। प्रणाम।